नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का ऐलान, कहा 10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर अहम ठिकाना। राहुल गांधी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, कहा आजादी के अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। ममता बनर्जी का भड़का गुस्सा, कहा भाषाई आधार पर उत्पीड़न क्यों किया जा रहा, बंगालियों का अपमान नहीं करूंगी बर्दाश्त। तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ये विडंबना ही है कि बिहार अपने वोट के अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। ट्रंप टैरिफ के बाद भी भारत लगातार खरीद रहा रूस से तेल, देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बोली हम इसे जारी रखेंगे। चीन के साथ जमीनी कारोबार जल्द शुरू होने के आसार, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। जोधपुर के आसमान में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार झलक, 550 ड्रोन ने दिखाया सेना का शौर्य। दिल्ली में डीडीए चुनाव की तैयारी, बीजेपी और आप ने किया नामांकन, 21 अगस्त को साफ हो जाएगी तस्वीर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अभी तक 4600 बरामद, 120 लोग घायल, 200 से ज्यादा लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा में बड़ी कार्रवाई, तलाशी अभियान में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार और गोलियां बरामद। वेस्ट बैंक को बांटेगा इजराइल, बंटवारे से फिलिस्तीन राष्ट्र की संभावना खत्म होने का अंदेशा। बांग्लादेश में हमलों से प्रभावित हिंदू परिवारों के लिए आगे आया इस्कॉन, मुआवजा और पूर्ण पुनर्वास में की मदद। अलास्का में आज होगी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर होगी बात। पाक में चल रहा अजीब खेल, ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को मिल रहा सम्मान। आयरलैंड में भारतीयों पर हमले का विरोध तेज, नर्सों ने दी चेतावनी। पीएम मोदी ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा, रोजगार योजना का किया ऐलान, मिलेंगे 15,000 रुपए। पीएम मोदी का लोगों को दिवाली गिफ्ट, जीएसटी टैक्स दरों में लाएगी कमी। साइबर ठगों की जाल में फंसी कई कंपनियां, लगा 50 करोड़ का चूना, स्वतंत्रता दिवस के बीच हुआ भांडाफोड़। रूस का नाम लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, भारत पर और बढ़ सकता है टैरिफ। भारत चीन के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान, दोनों देशों के अधिकारियों से बातचीत के बाद अटकलें तेज। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय में झंडा फहराया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा कर बोलूं क्या? भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, पूछे बेटी टीम से, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाँ यांना मानवंदना अर्पित करतो।
उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आपणा सर्वांना महाराष्ट्रातील जनाजनाला आणि संपूर्ण हिंदुस्थानातील माझ्या भारतीय भगिनी आणि बंधूंना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. दे रहा हूं, आणि आमचं स्वातंत्र्य दे रहा हूं. अबाधित राहो, ते चिरायू राहो, ते समृद्ध होत राहो, अशा प्रकारची प्रार्थना ईश्वराच्या चरणी करतो. आज या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने ज्या ज्या लोकांनी या स्वातंत्र्याकरता बलिदान दिलं, ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये योगदान दिलं, अशा सर्व स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी आणि शहीद यांच्या प्रती मी माझी आदरांजली अर्पित करतो, भावांजलि अर्पित करतो. मेरा लाइव करना है. उन्हीं के साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी थाने में झंडा फहराया. है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. है प्रीत जहां की रीत सदा. आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. वहीं इसी कड़ी में अंधेरी ईस्ट पंप हाउस स्थित हंजय नगर में झंडा वंदन किया गया. इस मौके पर इम्तियाज देशमुख, अमीन कुरैशी, अशरफ अली, मुन्ना, पप्पू देशमुख और माजिद सिद्दीकी उपस्थित थे. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, भारत बोला जिंदा. पाकिस्तान को स्वातंत्र्य दिन के इस महोत्सव कार्यक्रम को यहाँ पर सब इकट्ठा तो सभी यहाँ के जो रहवासी है और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं उनको सभी को, यहाँ की फैमिली सभी को 15 अगस्त भारत के 69 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ. ओके, थैंक यू. जय हिंद. जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, नफरतों को दिलों से मिटाएंगे हम. अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम. याद रखिए हमारे प्यारे बच्चों, जहाँ भी है आप आ जाए और अपने इनामत लेके जाए. वहीं अंजर नगर चौकी स्थित ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई. सम्मानगढ़ राष्ट्रीय ध्वज पर सलामी देगी. सलामी.
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्मानगढ़ बाजू शेष। आयरे साहेब आणि तांबे साहेब पाठवले सम्मानगढ़ बघेल शेष। पूरी परेड विसर्जन। तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की फोकस हिंदुस्तान की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। बीते 10 दिनों पहले उत्तराखंड का धराली गांव और जम्मू कश्मीर का चशौती गांव पूरी तरह तबाह हो गया। इन गांवों में जहां कुछ समय पहले तक लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसी बीच अचानक से हुई बादल फटने की घटना से पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। अक्सर मानसूनी सीजन में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल की हानि देखने को मिलती है। चशौती गांव में बादल फटने से 46 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को दोपहर बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए। घटना के कई भयावह वीडियो सामने आए, जिसमें बादल फटने के बाद एकदम से पानी के साथ मलबा आता दिखा। मलबा इतनी तेजी से धराली गाँव पहुँचा कि लोग खुद को बचा नहीं पाए। घटना की जानकारी होते ही राहत बचाव की टीम तुरंत मौके पर पहुँच गई। वहीं जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों के बचाव के लिए युद्ध स्तर पर जुट गई। कई दिनों तक चले रेस्क्यू के दौरान टीम ने 650 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। हालांकि अभी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में बचाव अभियान चल रहा है। धराली गांव में हुई बादल फटने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। दूसरी तरफ किश्तवाड़ जिले के चशौती गांव में बादल फटने और पहाड़ों से मलबा आने के बाद श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए भोजन के पंडाल तक बह गए। पंडाल बहने के साथ ही खाने का सारा सामान बह गया। वहीं चशौती गांव और आसपास के इलाकों में फंसे श्रद्धालु के सामने खाने का संकट आ गया। ऐसी स्थिति में उन्हें भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ सकती है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से घटना में प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेज गति से जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिससे जनहानि को रोका जा सके। वहीं लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना के जवान और पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है। सभी टीमें साझा अभियान चलाकर बादल फटने की घटना से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी है। चशौती गांव के पास जहां आपदा आई, वहां राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ों से मलबा आने के बाद बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। बादल फटने की घटना से प्रभावित गांव की आबादी बढ़ी है। गांव का आधा हिस्सा पानी और मलबे में तब्दील हो गया। गांव तक पहुंचने वाले सभी रास्ते या तो टूट गए हैं या फिर मलबे के साथ बह गए हैं।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।